Hello children, welcome to my YouTube channel. In this video, I will discuss about password. जैसा कि आप लोग जानते हैं, password is just like key to keep your online data and personal information secure in online mode. जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो पासवर्ड क्या करता है कि हमारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है. Just like it is a guard, you can understand guard, safeguard or key to keep our personal information protected and secure. क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो डे टू डे, मिनट टू मिनट, एवरी आवर इस फिराक में रहते हैं कि कैसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाए ताकि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाए. आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उसमें आपसे रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण डेटा होता है. तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं. क्लियर? तो पासवर्ड क्रिएट करने से क्या होता है कि हमारा डेटा सेफ होता है. अब आप लोगों को पता होगा कि आपसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन मोड में होती है. आप लोग बैंकिंग डिटेल्स का ही यूज करते हैं, आप लोग फेसबुक अकाउंट का यूज करते हैं, जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं, आप लोग डिजी लॉकर का यूज करते हैं, उमंग ऐप का यूज करते हैं. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इवन आप लोग मोबाइल फ़ोन का भी यूज करते हैं. तो जब इन सारी डिवाइसेस को आप यूज करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़रूर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके अकाउंट को, आपके डेटा को ऑनलाइन सेफ रखता है. क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे आपका पासवर्ड क्या किया जाए, क्रैक किया जा सके. वो लोग स्पाईवेयर्स को यूज करते हैं. क्लियर? वो लोग फिशिंग मेल्स भेजेंगे. फिशिंग मेल्स का मतलब क्या होता है कि मेल्स कमिंग फ्रॉम अननोन सोर्स. ठीक है? तो वो उस मेल के जरिए आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. और स्पाईवेयर्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं. वो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में हिडन रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, और हमारे सारे वेब एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी भी थर्ड यूजर को सेंड कर सकते हैं. इसलिए इन क्रिमिनल से अगर बचना है तो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा. अक्सर आप लोग पासवर्ड के रिगार्डिंग बहुत सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन मेरे तक ही सीमित है, कोई उसको ऑब्टेन नहीं कर सकता. लेकिन आज के इस आईटी टेक्नोलॉजी एज में पासवर्ड को क्रैक करना, ऑब्टेन करना बहुत ही आसान हो गया है. इसलिए आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि आपका पासवर्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो. यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पासवर्ड शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग. यानी कि आपका पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए. पहला बात तो ये ध्यान दीजिएगा. दूसरा बात, पासवर्ड शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस. यानी कि जो 8 कैरेक्टर्स है उसमें अपर केस और लोअर केस का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए और एक डिजिट भी होना चाहिए. अगली बात आप ध्यान देंगे कि जैसे आप सारे फील्ड में क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक उसी तरह पासवर्ड बिल्ड करते समय भी अपना क्रिएटिविटी जरूर दिखाइए. यानी कि पासवर्ड ऐसा बिल्ड कीजिए, ऐसा क्रिएट कीजिए कि दैट इज इजी टू रिमेंबर, ओके, दैट इज मेमोरेबल पासवर्ड, बट you should keep in your mind that password should not be easily guessed, cracked or obtained by anyone. यानी कि वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि आसानी से कोई उसको गेस नहीं कर सके, क्रैक नहीं कर सके और उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सके. तो आप लोग अब जो है, आप लोग जब कभी पासवर्ड यूज करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ, उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे जरूर ध्यान देंगे. अगली बात जो है पासवर्ड से रिलेटेड है वो ये है कि पासवर्ड में कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, अक्सर लोगों की आदत होती है कि अपना नाम, फ़ोन नंबर,
आधार नंबर, अकाउंट नंबर या अपने व्हीकल्स का लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कॉमन इन्फॉर्मेशन है। किसी रिलेटिव का नाम, कलीग का नाम, किसी फ्रेंड का नाम वो लोग यूज करते हैं। तो ये सब जो है अपने पासवर्ड में यूज नहीं करें, क्योंकि कोई भी इसको आसानी से क्या कर सकता है, गेस कर सकता है और ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है। अगली बात ये है कि पासवर्ड जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कम्प्लेक्स होना चाहिए। बात समझ में आ गया। दूसरी बात आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि कभी भी सीक्वेंस मतलब समझते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कि किसी भी एक ही नंबर को रिपीट करते हैं और उसी को पासवर्ड के फॉर्म में क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। जैसे 4 4 4 4 4 5 5 5 ए, इस तरह का रिपीटेशन वो लोग करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हैकर जो होता है बहुत तरह की क्रैकिंग टेक्निक सप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे पासवर्ड आसानी से गेस किया जा सकता है। क्लियर। हम और आप सोचते हैं कि पासवर्ड हमारे लिए इजी है, लेकिन उसको क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। उन लोगों के पास तरह तरह के टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अब कभी भी कोई सीक्वेंस यूज नहीं करेंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, 4 5 6 7 8 ABCD। ठीक है, या सीरीज में नंबर यूज नहीं करेंगे, जैसे 1A 2B 3C, ये सब यूज नहीं करना, ये सब आप लोग अवॉइड कीजिएगा। क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगली बात, जब कभी भी आप अपना ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन करते हैं किसी भी ब्राउज़र में, तो प्रॉपरली लॉग आउट होइए और दो ऑप्शन को लॉगिन करते समय कभी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। पहला ऑप्शन ये है आपका कि कीप मी साइन इन। इससे क्या होगा कि आप अभी साइन इन हैं और दोबारा जब आप उस पेज पे जाइएगा तो आप ही साइन इन रहिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा आपका अकाउंट हैंडल करेगा तो उस समय आपको परेशानी हो सकती है। अगली बात, आप कीप मी साइन इन तो हो गया, अब सेव मी और रिमेंबर मी माई पासवर्ड, ये सब ऑप्शंस को अवॉइड कीजिएगा, इसको डिसेलेक्ट कीजिएगा, इसको ओके नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और भी कुछ मैं बात बताने जा रहा हूँ। कभी भी सेफ और सिक्योर वेबसाइट पे आप लोग जाके अपना अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा। क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका डेटा, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन सारा सेफ रहेगा। और लॉग आउट होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग शॉपिंग करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस समय लॉग आउट होने के बाद आप ज़रूर अपने अकाउंट को, अपने ब्राउज़र से कुकीज़ और हिस्ट्री को क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद क्या है कि पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्रिएट करते समय आप हमेशा सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है आपको, और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। क्लियर। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसको कोई गेस और ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। तो 3 बात फिर से मैं ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ। उसके कम्प्लेक्सिटी को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। यानी पासवर्ड कम्प्लेक्स होना चाहिए जो आसानी से कोई गेस नहीं कर पाए। उसका लेंथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके। तो इतनी सारी बातें हैं जो पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।